अब यहाँ पे बात आती है कि भैया ये तो हमें पता है कि हमें बैकलॉग कवर करना है, हमें ये भी पता है कि कैसे करना है। मोटा मोटा हमें पता है कि हम चैप्टर को पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम नोट्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी रेफर करेंगे, रेफरेंस बुक देख सकते हैं, कोचिंग का मटेरियल कर सकते हैं। बट भैया इन सब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ। सो नमस्ते दोस्तों, आज यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन कवर आवर बैकलॉग्स। अगर आप अभी क्लास 12th में हैं तो हो सकता है आपके 11th के कुछ टॉपिक्स हों, कुछ चैप्टर्स हों जो आपने ढंग से कवर नहीं करे थे, या आपको समझ में नहीं आया, या फिर आपने उनकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। सो नाउ दे आर लेफ्ट एज बैकलॉग्स और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको कवर कैसे करें। हो सकता है अभी आप स्टैंडर्ड 11th में होंगे तो कुछ चैप्टर्स जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए गए थे तब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर तब आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, सो वो आपके छूटे हुए हैं। तो बेसिकली दिस वीडियो विल रिवॉल्व अराउंड द टू काइंड्स ऑफ चैप्टर्स विच आर देयर इन द बैकलॉग्स। हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कैटेगराइज कर दूंगा कि वो कौन से दो टाइप्स के चैप्टर हैं एंड दोनों के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है, अप्लाई करनी है, वो मैं आपको बहुत प्रेसाइज और कॉन्साइज वे में बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो दो टाइप के चैप्टर्स हैं ना, पहले टाइप के चैप्टर तो वो हैं विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन टू द टॉपिक्स विच आर करेंटली गोइंग ऑन और टू द टॉपिक्स विच आर देयर टू कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप 12th में होंगे देन यू मस्ट रिमेंबर कि 11th में हमारा चैप्टर था इलास्टिसिटी, हमारा एक चैप्टर था फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर वो आपका छूटा भी हुआ है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके 12th के किसी भी चैप्टर में, क्योंकि दे आर सेपरेट चैप्टर्स, उनका कुछ लिंक नहीं है अभी के चैप्टर से या फिर आने वाले चैप्टर से, राइट। तो पहले कैटेगरी के चैप्टर्स तो ऐसे हो गए जिनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनफैक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह का। तो दूसरी कैटेगरी के चैप्टर्स वो हैं जो हमारे आने वाले चैप्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज फाउंडेशंस, एज बेसिक्स। बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा जीओसी का पार्ट होता है, जिसमें हमारा रेजोनेंस आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बेसिक चीजें, कायरलिटी आती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है। अगर आपको ये छूटा हुआ है देन योर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन मेस अप ह्यूजली। तो ये हमारे सेकेंड कैटेगरी के चैप्टर्स हैं जिन पर काफी सारे हमारे 12th क्लास के चैप्टर्स बेस हैं। तो हम इन दोनों की सेपरेट स्ट्रेटेजीज के ऊपर आते हैं। हम जो हमारे पहले कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पहले कैटेगरी के चैप्टर्स हैं जिनका कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है 12th के किसी भी चैप्टर से, वो रिलेटिवली ईजियर है हमारे मैनेज करने के लिए, रिलेटिवली ईजियर है कवर करने के लिए। हमें इतनी अर्जेंसी नहीं है, कुछ हमें ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि यार हम इसको अभी के अभी कवर करें। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दोस टॉपिक्स इज टू जस्ट लीव देम फॉर द टाइम बीइंग। अभी अगर आप कोशिश करोगे कि यार मैं फ्लूइड डायनेमिक्स या फिर मैं इलास्टिसिटी का चैप्टर कवर कर लूं, तो हो सकता है अभी जो आपका 12th में टॉपिक चल रहा है उस पर भी आप ज्यादा टाइम ना दे पाओ और इन पर भी आप ज्यादा टाइम ना दे पाओ। एंड ऐसा मैंने काफी सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है कि ना तो वो इस साइड रहते हैं ना उस साइड रहते हैं, एंड ना उनका फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म हो पाएगा, ना ही वो 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे। तो आप दोनों तरफ से लॉस में हो। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है तो आप उसको हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो एंड कोशिश करो कि जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जब भी आपको छुट्टी मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर सैटरडे संडे आपका ऑफ है, टेस्ट वगैरह नहीं है, तो आप उन दिनों में इसको कवर कर सकते हो। अभी हमारे दिवाली वगैरह की, दशहरे की छुट्टी वगैरह आएगी, अब तब इसको कवर कर सकते हो। ज़्यादातर कोचिंग्स में अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो नवंबर हमारे पास पूरा टाइम फ्री है, आप नवंबर में इनको कवर कर सकते हो। बट माय एडवाइस टू यू इज कि साथ साथ में कवर करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा, इनफैक्ट मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, सिमिलर चीज़ हुई थी। 12th के साथ साथ 11th जब करने जाते हैं तो 12th भी मैसअप हो जाता है और 11th भी कुछ खास अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, तो पहले कैटेगरी को डील करने का ये है हमारा तरीका, दैट जस्ट लीव इट फॉर नाउ एंड धीरे धीरे उनको कवर करिए। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि यार एक दिन में मैं सारा बैकलॉग कवर कर लूंगा। दिस इज द सेम थिंग फॉर बोथ द कैटेगरीज, या फिर इनफैक्ट एक वीक में मैं सारा बैकलॉग कवर कर लूंगा। टाइम लगेगा यार आपको, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। उस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए जिस लेवल पे आपने बाकी चैप्टर्स को करा हुआ है टाइम लगेगा, तो प्लीज बी पेशेंट। धीरे धीरे होगा, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, बट अगर आप पेशेंटली करते रहोगे देन डेफिनेटली वो स्टेज भी आएगी। अब बात करते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्रिटिकल सेकेंड कैटेगरी के टॉपिक्स जो डायरेक्टली डिफाइन करते हैं यार कि आपको 12th की चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। जैसे हमारा जीओसी हो गया, उसके अलावा मैं मैथ्स में बात करूं तो हमारे लिमिट्स वाला चैप्टर हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अगर आपको ये दोनों नहीं आते तो आपका पूरा डिफरेंशियल जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है,
तो ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये हमें नहीं आते देन 12th का हमारा एक मेजर चंक हो सकता है जो हम चाह कर भी कंप्लीट ना कर पाए। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करें। हो सकता है अभी आपका 12th में कोई ऐसा चैप्टर चल रहा हो जिसका आपके बैकलॉग वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं हो, बट अगर आपको पता है कि यार अगला चैप्टर जो है वो लिमिट्स के बिना नहीं हो पाएगा, या फिर वो उस चैप्टर के बिना नहीं हो पाएगा जो मैंने नहीं करा, देन यू मस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट चैप्टर। अगर आप उसको नहीं कर रहे देन डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया ये तो हमें पता है कि हमें बैकलॉग कवर करना है, हमें ये भी पता है कि कैसे करना है। मोटा मोटा हमें पता है कि हम चैप्टर को पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, हम नोट्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी रेफर करेंगे, रेफरेंस बुक देख सकते हैं, कोचिंग का मटेरियल कर सकते हैं। बट भैया इन सब में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताता हूँ। अगर कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है या फिर इनफैक्ट अगर कोई फिजिक्स का भी चैप्टर है, मैथ्स का भी चैप्टर है, तो नंबर 1 थिंग जो आपको करनी है वो है दैट यू हैव टू रेफर टू सम फ्रेंड्स नोट्स। आप कोई भी अपने दोस्त से बोलिए कि अपने नोट्स दे दे जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, या जो आप ऑनलाइन अगर क्लासेस वगैरह लेते हैं, कहीं आप स्कूल वगैरह जाते हैं, तो जो भी आपको पढ़ाया है सबसे पहला स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड के नोट्स लो जिसने सब चीज़ें अच्छे से मेंशन कर रखी हैं। सब चीज़ों से मेरा मतलब है कि सॉल्ड एग्जाम्पल्स उसने लिख रखे हैं, फॉर्मूले उसने लिख रखे हैं एंड बेसिक थ्योरी उसने लिख रखी है। अगर वो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं तो दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अब क्योंकि वो आपका बैकलॉग है, सारा एफर्ट हमें खुद डालना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हमें ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगी उतना अच्छा रहेगा। सो दिस शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। अगर हम खुद पढ़ने जाएंगे, खुद नोट्स बनाने जाएंगे, खुद चीज़ें ढूंढेंगे तो बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा विल पावर लगेगी, एंड क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हमारा ब्रेन अपना आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेगा कि यार नहीं करना, बाद में प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, इसको बाद के लिए छोड़ दो। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगी तब बेटर रहेगा। तो किसी दोस्त से नोट्स लीजिए, उसको पढ़िए, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स कराए हैं आपको क्लास वगैरह में उसमें लिखे हुए हैं उनको खुद करने की कोशिश करिए, देख करके करिए, बिना देख करिए, बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट वंस। एक बार आपका जब नोट्स वाला पार्ट हो जाएगा, पहला स्टेप हमने कर लिया, बेसिक जो हमें चीज़ें आनी चाहिए थी वो हमने गेन कर ली। सेकेंड चीज़ ये होती है, अगर आपको स्टिल क्लियरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स में तो आप बेसिक बुक्स को उठाइए। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी को उठाइए, फिजिक्स में आप एच.सी. वर्मा को उठाइए, मैथ्स में आप एनसीईआरटी को उठाइए। आर डी शर्मा में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आर डी शर्मा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी पर भी चले गए तो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे एंड फिर एक लेवल ऊपर जाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दो बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहले तो हमारे नोट्स को पढ़िए, दूसरा ये जो बेसिक बुक्स हैं आप इन पे जाइए, एंड थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज दैट कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार आप उनको देखिए। जेईई मेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, आपको आइडिया नहीं है कि यार मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आपने देखा कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, टॉर्क पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है। दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस पेपर्स। तो अब आपको समझ में आ गया यार कि मुझे इन तीनों चीज़ों पे तो खास अटेंशन देनी है। तो जब आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इट वुड बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू टू टैकल एनी चैप्टर विच यू हैव इन द बैकलॉग एंड कंप्लीट इट वेरी फास्टली। अब देखो यहाँ पे विल पावर का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। हम बोलते हैं कि भैया हमें टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। नहीं यार, इट्स जस्ट अ वे टू फूल आवर माइंड्स एज हार्ड एज इट मे साउंड। आपने यार कितनी सारी वेब सीरीज देखी होंगी, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, इतने सारे एपिसोड्स होते हैं उसमें, अगर बीच का 1 या 2 एपिसोड छूट जाए तो क्या हम आगे के एपिसोड्स देखने बंद कर देते हैं? नहीं यार, अगर हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है तो जो हमने छोड़े थे एपिसोड हम उसको भी कवर करते हैं, चाहे रात में 2 बज रहे हैं, चाहे नींद आ रही है, हम उनको कवर करते हैं एंड उसके आगे भी बढ़ते हैं। बट जब यही चीज़ हम पढ़ाई के लिए करते हैं, 11th 12th है, हमारा जेईई है, हमारा बिटसैट है, हमारा बोर्ड्स है, तब हम वहाँ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उतना ज़्यादा। दिस इज द ट्रुथ। तो हमें अंदर से विल पावर को लाना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड आपको अंदर से एफर्ट लगाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। आपको डिसिप्लिन होके बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट जगाने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स। व्हाट आई यूज्ड टू डू एट माय प्रिपरेशन टाइम वाज दैट मैं बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पे जाता था, वहाँ से थ्योरी पढ़ता था। मैथ्स की एनसीईआरटी से मैंने थ्योरी पढ़ी है ताकि मुझे फील आए थोड़ा सा चैप्टर में कि यार क्या चल रहा है।
उसके बाद मैं आर डी शर्मा पे जाऊंगा। सारे क्वेश्चंस करने की आपको कहीं से भी जरूरत नहीं है, आप बस फील लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आप बैकलॉग कवर कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे क्वेश्चंस तो अपना आप हो जाएंगे। तो जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे, नोट्स देखो, एनसीईआरटी देखो, अपना आप इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस फेज कम्स इन लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। अगर कोई टॉपर भी है जिसकी टॉप 100 में रैंक है जे एडवांस में, उसका भी ऐसा टाइम था जब उसके काफी सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया था। बट इट वॉज द विल पावर ओनली, इट वॉज अ डेडिकेशन ओनली, माइट नॉट ऑलवेज बी इंटरेस्ट, जिसके कारण वो ड्राइव थ्रू हुआ आगे और उसने अपने सारे बैकलॉग्स कवर करे। एंड ये जो फेस है ना, ये ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, एक उस बच्चे में जो कि अच्छा स्कोर करेगा, 350 400 लाएगा बिटसेट में, और एक उस बच्चे में जो 250 300 तक ही रह जाएगा। सो प्लीज डिसाइड योरसेल्फ, आपका गोल क्या है। अगर आपको CS चाहिए पिलानी कैंपस में, फॉर एग्जाम्पल आपको 400 लाने हैं, तो आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। 400 कितने बच्चों को मिलते हैं यार, 400 बहुत कम बच्चों को मिलते हैं। दैट्स वाई योर विल पावर हैज टू बी दैट स्ट्रांग कि जितने भी आपके अंदर से अर्जेस आ रही हैं कि यार मैं उठ जाता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ काम को, उस सबको आप ओवर पावर कर जाओ, राइट। तो आई गेस आई वुड हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर टू कवर योर बैकलॉग्स। इस चीज का ध्यान रखना, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को, उसके बेस पर आइडेंटिफाई करना कि क्या मुझे टॉपिक्स अभी करने हैं या फिर मुझे टॉपिक्स को बाद में करना है, या फिर जब मुझे छुट्टियां मिलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तब लेकर के चलना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट्स हो, देन प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड को यार जरूर से जरूर शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे होम, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। रिवाइज करते रहो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।